हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 54 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि हमारे प्रैक्टिस सेट में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एक होता है वह होमवर्क का प्रश्न होता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्न ला छाटे हुए हैं हम इस जगह से छाटे, जैसे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैंक का, एसएससी का, एसएससी सीजीएल का, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पैड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो उनके लगे जो होगा फ्रेंड्स, उनके लिए जो होगा वह जिसमें भी हम कहेंगे जिसमें भी पूरे की पूरी जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए जो यह प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं बहुत बढ़िया साबित होगा। अगर आप सभी ने अगर अभी तक 54 प्रैक्टिस सेटों को हम जानते ही सॉल्व किया होगा तो हम कहेंगे कि आप जो है एकदम रीजनिंग में एकदम से पूरा महारथी हो गए होंगे, मतलब कि आपको आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम जो पहला प्रश्न दिया गया है इस जो प्रैक्टिस सेट का वह दिया गया कथन और तर्क का। कथन और तर्क का प्रश्न दिया गया है। कहा गया है कि क्या सरकार को सार्वजनिक, कथन क्या कहा गया, क्या सरकार को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कहा गया है कि इन जगहों पर क्या मतलब कि धूम्रपान और मतलब कि स्थानों पर क्या धूम्रपान का प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो हम कहेंगे तर्क में, तर्क कहा गया हाँ, प्रतिबंध धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान कम करने या छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो हम कहेंगे जो यहाँ से फर्स्ट वाला है यह एकदम फ्रेंड्स सही होता है, फर्स्ट वाला तर्क एकदम पूरा सही होता है। लेकिन सेकंड वाले बात करते हैं। सेकंड वाला कहा गया नहीं, धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान करने के लिए एक निजी स्थान की तलाश करने में कष्ट होगा। तो फ्रेंड्स यह एक गलत जवाब है, यह एक गलत जवाब है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा तर्क निकल, हम कहेंगे केवल तर्क दो है, सेकंड अंतर्निहित है, केवल तर्क सेकंड अंतर्निहित है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक करके और चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। जैसे बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट में लिखा गया है नॉटी, मतलब कि अगर हम इसमें देखते हैं तो सब में क्या कॉमन है, हम कहेंगे सब में जो है यन कॉमन होने वाला है, जो सब में कॉमन होगा उसको हम काट देते हैं। तो सब में यन कॉमन, तो सब में यन को हम काट देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यन से मतलब कि आगे देखते हैं यल है, ए है और यूं है, ए है यहाँ पर और यूं है। हम कहेंगे अंत में जो आएगा, अंत में फ्रेंड्स यूं वाला आएगा, मतलब 5 अंत में आएगा, 5 जो है अंत में आएगा, अंत में 5 इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया और इसमें दिया, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगर देखते हैं फ्रेंड्स आगे देखेंगे तो ए है और इसमें भी ए है, ए फ्रेंड्स देख रहे हैं इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इन सब में ए सबको काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर यूं है और यूं है और भी है और भी है। तो हम कहेंगे इन सबसे पहले क्या आता है, यू आता है, यू, इन दोनों में यू को काट देते हैं। उसके बाद जी है और टी है, तो पहले क्या आता है, जी आता है, मतलब पहले फर्स्ट वाला आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 वाला आएगा, 4 के बाद यहाँ पर भी है और भी है, यहाँ पर भी है, इस भाई भी काट देंगे। और यहाँ पर आई है, यहाँ पर वाई है, तो हम कहेंगे आई वाला पहले आएगा, 3 वाला पहले आएगा, उसके बाद 2 वाला आएगा। तो हमने क्या क्या लिखा है, 143 और 25, 143 और 25 यह विकल्प नंबर फ्रेंड्स 4 में दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर 4 सही आता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, याद ए का अर्थ जोड़ है, मतलब जहाँ जहाँ पर ये लिखा गया है वहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे, जोड़ लगा देंगे। यहाँ पर ए दिया गया है और ए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है। आगे बी का अर्थ है गुणा, बी जहाँ पर दिया गया वहाँ पर गुणा लगा देंगे, गुणा है और बी का अर्थ क्या है, गुणा है। आगे सी का अर्थ है घटाना, जहाँ सी है वहाँ घटाव लिख देंगे, सी के स्थान पर घटाव लिख दिए। आगे फ्रेंड्स डी का अर्थ है भाग, डी जहाँ पर दिया गया वहाँ पर हम भाग लगा देंगे।
भाग लगा दिए हैं। अब बाकी हमने सारे को सॉल्व लिख दिया है। तो कहा गया इसका मान क्या निकल के आएगा। पहले क्या होता है फ्रेंड, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट वाले में सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं गुणा को। गुणा 20 पंचे 100 लिखा गया है। 100 प्लस 48 कुल मिलाकर 148 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर माइनस में 148 क्योंकि बागे माइनस लिखा गया है। फिर माइनस 18 लिखा गया है। उसके बाद प्लस में 24 लिखा गया, प्लस में 24 लिखा गया है। अगर देखते हैं फ्रेंड इन सभी को सॉल्व करने पर यहाँ पर कितना रहा, अगर हम 72 में 6 से भाग देते हैं तो हम कहेंगे 12 छंग 72, 12 छंग 72, यहाँ से 6 बार चला, 12 बार चलाएगा, गुणे 12 दिया गया है। तो 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 निकल के आ जाएगा। 144 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4 4 8 आएगा, और 4 4 2 6 आएगा, और 1 आएगा। 168, 168 माइनस का 8 8 16, और 4 1 5 1 6, और 168 माइनस 166, तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो 2 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 2 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जैसे दिया गया बुल्क और YFOP। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो B से Y में अगर जाते हैं तो B से Y कैसे जाएंगे। अगर हम B जाता है, B यहाँ पर होता है फ्रेंड 2 पर, और Y होता है 25 पर। तो 2 करते हैं तो 26 और 2 करते हैं तो 28 निकल के आएगा। 26 और 2 28, हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 3 किया गया, माइनस का 3 किया गया है। आगे फ्रेंड्स हम इसमें भी माइनस का 3 कर दिए, 14 होता है। 14 में अगर माइनस का 3 करते हैं फ्रेंड, तो 14 में अगर माइनस का 3 करेंगे तो 11 क्या आएगा फ्रेंड। अगर हम 14 में माइनस का 3 करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का 3 किया गया है, तो 14 माइनस का 3, फ्रेंड्स यहाँ से निकल गया 14 में अगर माइनस का हम 3 करते हैं चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे लिखा गया फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार से कोडिंग किया गया। तो बताना है बुल्क को इस प्रकार से कोडिंग किया और नोट्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं बुल्क को, तो B और Y एक दूसरे के क्या फ्रेंड्स अपोजिट हैं। कैसे, B होता है 2 पर और Y होता है 25 पर। 25 2 करेंगे तो 27 निकल के आएगा। जिन दो पदों का योग फ्रेंड्स आता है 27, हम कहेंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। अगर यूं होता है, यूं की बात करते हैं तो यूं होता है फ्रेंड्स 21 पर और यह होता है 6 पर। तो 21 और 6 करेंगे तो यह भी 27 निकल के आएगा। अगर यल बात करते हैं 12 पर, ओ बात करते हैं 15 पर, तो यह भी एक दूसरे के विपरीत आएंगे। मतलब कि 12 15 करेंगे तो 27 ही निकल के आएगा। अगर के बात करते हैं 11 पर और पी बात करते हैं फ्रेंड्स 16 पर, 11 और 16 करेंगे यह भी फ्रेंड्स निकल के आएगा 27 ही। तो हम कहेंगे यह सब विपरीत ही लिखा गया है। तो यहाँ पर भी जो आएगा फ्रेंड विपरीत आएगा। जैसे यन होता है 14 पर, 14 का विपरीत क्या हो जाएगा, 14 में क्या जोड़ दे, जैसे 27 हो जाएगा। हम कहेंगे 13 जोड़ने पर, 13 पे क्या होता है, यम होता है। 13 पे क्या होता है फ्रेंड्स, यम होता है। आगे ओ का विपरीत अभी हमने देखा था क्या होता है, यल आता है। ओ का विपरीत क्या होता है फ्रेंड, यल होता है। यल यहाँ पर हमने लिख दिया है। और टी होता है 20 पर, 20 में क्या जोड़े जैसे 27 हो जाए। हम कहेंगे 20 और 7 जोड़ने पर, 7 पर क्या होता है, जी आता है। जी 7 पर होता है। ई फ्रेंड बात करते हैं, ई अगर बात करते हैं तो ई होता है 5 पर। अगर हम 5 में क्या जोड़ देते हैं, जैसे फ्रेंड यहाँ पर 27 हो जाए, हम कहेंगे 22 और 5 27। 22 पर क्या आता है, भी आता है। तो हम कहेंगे यम यल जी भी, यम यल जी भी या ऑप्शन नंबर 4 में है।
ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है। हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। पहला प्रश्न था कथन और तर्क का, दूसरा प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे दिया गया सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। जितने भी स्कूटर हैं फ्रेंड्स, जितने भी स्कूटर हैं या सभी 2 पहिया वाहन है। क्या फ्रेंड्स, या सभी हम कहेंगे या सभी दो, यहाँ पर हम बना देंगे 2 पहिया वाहन, 2 पहिया या वाहन है, और यह सभी क्या है, स्कूटर है। सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, यह बनेगा चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न था कथन और तर्क का, यह फ्रेंड्स 5वां प्रश्न है, यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कहा गया है सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। जितने भी स्कूटर हैं वह 2 पहिया वाहन है। वह फ्रेंड क्या है, 2 पहिया वाहन है। और फिर कहा गया सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। जितने भी फ्रेंड साइकिल है या भी 2 पहिया वाहन है। आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है सभी स्कूटर साइकिल है। जितने भी स्कूटर है क्या वह साइकिल है, हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। आगे बताया गया सभी इस साइकिल स्कूटर हैं। जितने भी साइकिल हैं क्या वह स्कूटर है, हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका ना निष्कर्ष नंबर फर्स्ट आंसर करता है, ना निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। तो पहले विकल्प ए, बी, सी, डी। तो कहा गया है जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पहला रंगीन किया गया, उसके बाद ऊपर वाला रंगीन किया गया है। पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन यहाँ पर ऐसे निकल के आएगा, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड यह वाला पोजीशन यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि कहेंगे तो उसके ऊपर रंगीन हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे कि उठकर यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर, मगर रंगीन वाला सबसे ऊपर आएगा। रंगीन वाला जो है वह सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पर दिया गया रंगीन वाला सबसे ऊपर, इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया ना, इसमें दिया गया है, इसमें रंगीन ऐसे ही दिया गया। तो यह गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह जो है यह उठकर तो इस पोजीशन पर तो आएगा, मगर जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं रंगीन की, तो रंगीन हम कहेंगे एक एक खाना निकल के नीचे आ रहा है, एक एक खाना निकल के नीचे आ रहा है। अब की बार यहाँ पर दिया गया है, तो अगली बार जो आएगा वह सबसे नीचे आएगा, वह सबसे नीचे आएगा। तो सबसे नीचे किस में दिया गया है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का 5वीं संख्या से है। 5वीं संख्या से है, जैसे 18 दिया गया है, 26। 18 से 26 किस प्रकार से बनाया गया है, और 16 से 23 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम 18 से 26 में जाते हैं फ्रेंड, तो 18 से अगर हम 26 जाते हैं किस प्रकार से जाएंगे, हम कहेंगे 18 प्लस का 8 करेंगे, प्लस का 8 करेंगे तो 26 निकल के आएगा। 18 में 8 किस तरीके से हम जोड़े हैं, और 16 में हम क्या जोड़े जिससे 23 हो जाए। हम कहेंगे 16 में 7 जोड़ने पर यह फ्रेंड्स 23 हो जाता है। 16 में 7 जोड़ने पर 23 हो जाएगा। 7 यहाँ पर कैसे जोड़ा गया और 8 यहाँ पर कैसे जोड़ा गया है। हम कहेंगे कि यहाँ से अगर हम 8 का आधा कर देते तो 9 आएगा। 9 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 18 का आधा 9 आएगा। 9 में से अगर 1 घटाते हैं तो 8 निकल के 8 यहाँ पर जोड़ा गया है। इसी प्रकार से आगे है, आगे दिया गया फ्रेंड 16। 16 का आधा क्या हो जाता है, 16 का आधा 8 होता है। 8 में से अगर 1 घटाते हैं तो 7 निकलता है। 7 यहाँ पर भी जोड़ा गया है। हम फ्रेंड्स इसमें भी वैसे कर देंगे, तो 20 है। 20 का आधा कितना निकल के 10 निकल के आएगा। 10 में से अगर 1 घटाते हैं तो 9 आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 9 जोड़ देंगे। 20 में 9 जोड़ने पर तो यहाँ पर आएगा 29। तो 29 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 29 विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सेकंड फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए डी का पिता है। ए जो है वह डी का पिता है, डी का पिता है। और सी जो है वह डी का भाई है, सी जो है वह डी का भाई है।
डी का भाई है। आगे जी जो है वह बी की माँ है, जी जो है वह बी की माँ है, और सी का भाई है, सी जो है वह बी का भाई है, सी जो है वह बी का भाई है, बी यहाँ पर भाई आ जाएगा, और इसकी जो माँ है वह जी आएगी, जी माँ है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है जी ए से किस प्रकार संबंधित है। जी जो है वह ए से कैसे संबंधित, हम कहेंगे यह इसकी पत्नी है, या इसकी क्या है फ्रेंड, पत्नी है। तो पत्नी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। अगर हम इम्पोर्ट को इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखा गया है। अगर हम आई बात करते हैं, आई होता है फ्रेंड्स 9 पर, और जी होता है 7 पर, जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। अगर फ्रेंड्स ये हम 13 में से 2 घटाएं तो 11 आएगा। पी होता है 16 पर, 16 में से अगर 16 में 2 जोड़ते हैं, 16 में 2 जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 घटाया गया और 2 घटाया, अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो 16 और 2 निकल के आएगा फ्रेंड्स 18 निकल के आएगा, 16 2 18। ऐसे ही 15 में 2 जोड़ते हैं 17 निकल के आएगा। आगे आर होता है 18 पर, 18 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 16 आता है, और टी होता है 20 पर, 20 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो भी 18 निकल के आता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे फ्रेंड्स पहले शुरू में 2 2 घटाया गया, उसके बाद 2 में 2 जोड़ा गया है, और फिर 2 घटाया गया है, फिर 2 घटाया गया है। ऐसे इसमें कर देंगे, ई में 2 जोड़, ई में से 2 घटाते हैं तो ई होता है 5 पर, 5 में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा 3, 3 पर होता है सी। यक्स होता है फ्रेंड 24 पर, 24 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 22 आता है, 22 पर कहता है भी होता है, भी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पी होता है, पी पर अगर बात करते हैं 2 जोड़ते हैं तो पी होता है 16 पर, 16 और 2 18 निकल के आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सी भी आर याद दिया गया सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, जबकि उनमें से कोई एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत जो है फ्रेंड्स उसका हमको यहाँ पर ढूंढना है कौन सा असंगत है। जैसे कि दिया गया आर एन यू, आर एन यू दिया गया है, तो आर होता है फ्रेंड्स 18 पर, पहले हम आपसे सबकी बात करते हैं तो आर 18 पर होता है, एन होता है 14 पर, और यू होता है 21 पर। इसी प्रकार से यम होता है 13 पर, जे होता है फ्रेंड्स 10 पर, और क्यू होता है 17 पर। और ई की बात करते हैं तो ई होता है 5 पर, और बी की बात करते हैं बी होता है 2 पर, और आई की बात करते हैं आई 9 पर होता है। आगे जी 7 पर होता है, डी 4 पर होता है, और के 11 पर होता है। तो यहाँ से फ्रेंड देखेंगे हम तो अंतर देखेंगे 18 से 14 में, 18 से 14 में जाएंगे तो माइनस का 4 हो रहा है। इसी प्रकार से 13 में अगर 10 में जाते हैं तो माइनस का 3 हो रहा है, और 5 में 2 में जाते हैं तो माइनस का 3 हो रहा है। आगे 7 में अगर 4 में जाते हैं तो माइनस का 3 हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हम सब में माइनस का 3 हो रहा है, मगर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें माइनस का 4 हो रहा है। हम कहेंगे जब इसमें माइनस का 4 हो रहा है तो यही यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए का संबंध आरजुकी से है। केचुए जो है यह आरजुकी से आता है, तो बताना है संबंध, मछली का संबंध किससे हो जाएगा। मछली जो है क्या आरजुकी का संबंध है, हम कहेंगे नहीं। आरजुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो क्या मछली स्तनधारी होता है, नहीं स्तनधारी भी नहीं होता। क्या मछली सरीसृप होता है, नहीं मछली सरीसृप भी नहीं होता है। मछली होता है फ्रेंड्स रज्जुकी होता है, रज्जुकी मतलब कि रीढ़ की हड्डी वाली। तो मछली में रीढ़ की हड्डी मतलब कुछ मछलियाँ ऐसी होती है, हम कहते थे तो 100 में से जो होता है फ्रेंड्स 2% मछलियों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो 100 में से रीढ़ 2 मतलब कि नगड़ के बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, जैसे 4 सही होता है तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन नंबर या 12 है फ्रेंड्स। 12 दिया गया, शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। जैसे दिया गया है महिलाएं, माताएं, पुत्रियां। अगर हम इन सब का डायग्राम बनाते हैं तो जितनी भी फ्रेंड्स महिलाएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं वह क्या होती है फ्रेंड्स, वह होती हैं। अगर हम बात करते हैं पुत्रियां,
अगर हम पुत्रियों की बात करते हैं तो जितनी भी फ्रेंड्स पुत्रियां होती हैं यहाँ पर, जितनी भी माँ होती हैं, अगर माँ की बात करें तो जितनी भी माँ होती हैं वह किसी ना किसी की पुत्री होती है। जितनी भी माँ होती है वह किसी न किसी की पुत्री होती हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं सभी माँ जो होती है वह पुत्री होती है, और सभी पुत्रियाँ क्या होती है, सभी पुत्रियाँ महिलाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं। हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ही बन गया है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे सही होता है यहाँ पर। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, या क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आखिरी सन्निहित है, सन्निहित है। तो यह विकल्प नंबर ए है, बी, सी और डी है। तो सन्निहित है फ्रेंड, कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर यहाँ से ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर यहाँ से देखेंगे हम इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया, इस प्रकार से नीचे आ गया और यहाँ पर कर्व की तरह बनाया गया और यहाँ पर फिर तुरंत मुड़ गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बी वाले में बनाया गया, मगर फ्रेंड्स यह उल्टा बनाया गया, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सी वाले में देखते हैं, सी वाले में तो बनाया गया इस प्रकार से, इस प्रकार से फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से कर्व की तरह मोड़ा गया, मगर यहाँ पर तुरंत अगर मुड़ा होता तो हम कहेंगे सही होता, मगर यहाँ पर कुछ देरी तक लंबे बनाए, मतलब इसकी जो चोचा है वह लंबा बना दिया गया है। हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चोच है वह तुरंत मोड़ दिया गया है। मतलब कर्व के बाद यहाँ पर एक कर्व है, कर्व के बाद तुरंत मोड़ा गया है, और इसमें क्या किया था, इसमें कर्व किया था, ऐसे नीचे लेकर गया था, मतलब कि यहाँ से मोड़ना चाहिए था, मोड़ा गया यहाँ से, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर ए सही आता है। हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो बात करते हैं तो विपरीत पृष्ठों पर क्या होता है, एक को छोड़कर एक जो है वह विपरीत आता है। जैसे ए का विपरीत क्या आएगा, ए का विपरीत ई आएगा, ए का विपरीत ई आएगा, और एफ का विपरीत डी आएगा, और बी का विपरीत जो आएगा वह फ्रेंड सी आएगा। कैसे कैसे आएगा, ए का विपरीत ई आएगा, और एफ का विपरीत डी होगा, और डी का विपरीत एफ होगा। जब विपरीत है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यहाँ पर बी का विपरीत सी होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है, बताया गया कि कौन सा पृष्ठों पर, एफ का विपरीत क्या है, ये है, हम कहेंगे नहीं यह गलत हो जाएगा। क्या डी का विपरीत एफ है, डी का विपरीत एफ दिया गया है, हम कहेंगे डी का विपरीत एफ है, तो सही है यार, यह सही हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 को लिखा गया फ्रेंड 12 लिखा गया। 10 को कैसे हम 12 लिखेंगे, अगर बात करते हैं तो उसी प्रकार से ईयर को क्या लिखेंगे। जैसे हम 10 की बात करते हैं तो टी होता है 20 पर, और ई होता है 5 पर, और एन होता है 14 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो 14 और 5 करेंगे तो 19 आएगा, 19 और 20 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 39। क्या निकल के आएगा, 39 निकल के आ जाएगा। अगर हम 39 के पदों में आपस में जोड़ते हैं, जैसे 9 और 3 आता है, 9 3 12, कितना निकल के 12 निकल के आ जाएगा। तो 12 फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, 12 यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम इसमें लगा देंगे लॉजिक। तो ईयर में लगाते हैं तो ई होता है 5 पर, और ए होता है 1 पर, और फ्रेंड्स आर होता है 18 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 1 6, और 8 और 6 यहाँ पर निकल जाएगा फ्रेंड 14, कुल मिलाकर 24 हो जाएगा। 24 में अगर पदों को जोड़ते हैं 4 और 2 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। 6 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 6 विकल्प नंबर डी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर डी सही आता है, तुरंत फ्रेंड्स यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के फ्रेंड्स प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा सही जवाब होगा उसको फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को लाइक कर देना, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।